नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ आवाज मंच, आपका मंच आपकी आवाज। नौ आवाज मंच हिंदी दैनिक समाचार पत्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लगे 3 बीबी 13 बच्चे बनाइए, कहने लगे आज नहीं तो कल ले लेंगे यार, वोट के बल पे लेंगे यार। ये भगा क्या पाएंगे हिंदू, वोट के बल पे छीन लेंगे यार, मारेंगे। मोहल्ले अगर एक मना होते तो लूट जाता। उनको मालूम है कि एक मोहल्ला छोड़ करके दूसरा मोहल्ला हिंदू का है, यहाँ मारेंगे वहाँ कुत्ता बना देंगे यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ आवाज मंच से ये प्रसारण। सीधा आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और यहाँ पर प्रेरणा स्थल का लोकार्पण होना है। और जहाँ पर आप सभी देख पाएंगे कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनकी मूर्ति का अनावरण होना है, साथ ही साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मूर्ति का और प्रेरणा स्थल का लोकार्पण होना है। इसका लिए लोग इसकी महान भावी हस्तियों का यहाँ पर मूर्ति का अनावरण आपको देखने को मिला। कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से। क्या नाम है? शुभ नाम? संजीव कुमार मिश्रा। आज आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा प्रेरणा स्थल 222 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इसको नरेंद्र मोदी जी ने हमारे महापुरुषों के नाम से पार्क बनाया है। हम लोग को बहुत अपार खुशी है। जो पूर्ववर्ती सरकारें में जिनको लोग जानते नहीं थे, उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया है देश को, उस बलिदानियों को आगे करके उनका सम्मान बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी और माननीय देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं, जो कि संस्थापक सदस्य भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि उनके जो बेटे युवा नेता हृदय सम्राट नीरज सिंह जी हैं, हम लोग उनके नेतृत्व में और उनके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए आए हुए हैं। भारत माता की। हम आगरमऊ से आए हैं। आगरमऊ विधानसभा सभा माननीय श्रीकांत कटियार जी विधायक जी हैं हमारे। आज यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, प्रेरणा स्थल का लोकार्पण होना है और हमारे पूर्वजों की मूर्तियों का जो लोकार्पण होना है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आज तक मैंने देखा कि पूर्वजों के लिए जो लोग चले गए उनको याद ही नहीं किया गया। उसके जमाने में जब देश आजाद हुआ था, उस जमाने में क्या नाम उनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वो लालपुर सरदार पटेल ने पूरे देश की रियासत को अखंड भारत बनाया था। उनका कोई नाम लेने वाला नहीं था। लोग भूल गए थे। हमारे बच्चे जवान बहादुर जानते नहीं थे कि कौन होता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कौन होते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कौन होते हैं वो लोग। उसकी मोदी जी ने गुजरात में गगनचुंबी मूर्ति बना दी, जिससे लोग जानने लगे कि ये भी सरदार पटेल जी थे जिन्होंने अखंड भारत की रचना की। दादा, आप अपना शुभ नाम दीजिए। जी, मैं विकास दीक्षित, मंडल मंत्री मुरादाबाद से मोदी जी की रैली में आया हूँ। इस पार्क को देखने से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो देश को बनाएगा हम उसे बनाएंगे, जो देश को बनाएगा हम उससे बनाएंगे। हमारे इन महापुरुषों ने हमारे देश को बचाया, हमारी संस्कृति को बचाया, हमारे सम्मान को बचाया। मोदी जी ने उनके सम्मान और संस्कार को बचाया और उनकी मूर्तियां बनाकर उनका लोकार्पण किया। और आज हम सभी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में है, उनकी नीति और रीति से प्रसन्न है और हम सभी बड़े उल्लास के साथ उनके मीटिंग स्थल पर आए हुए हैं। और पूरा लखनऊ, हमारी समझ से पूरा लखनऊ मोदीमय है। किसी भी गली और कुचे में इतनी भीड़ है, 50 लाख आदमी मोदी जी के दर्शन करना चाहता है। भैया, आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से है। अच्छा, लखनऊ से आए हैं। क्या नाम है? नाम? उदय शर्मा। उदय शर्मा। आज यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं आप सभी? मोदी जी आ रहे हैं ना, तो मोदी जी आ रहे हैं, मतलब यहाँ क्या होना है आज? यहाँ अटल जी की 121वीं जयंती है, उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपके अंदर ये एक बहुत उत्साह है अटल जी के प्रति। हम लोगों का श्रद्धा समर्पण बहुत ज्यादा है। तो आज ये मौका मिला है, पूरे क्षेत्र से हमारे माननीय पार्षद मुन्ना मिश्रा जी ने सब लोगों का व्यवस्था किया। दादा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। आप किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हम आए तो रैली में। अच्छा, रैली में आए हैं। और ये लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए लोग, जैसा कि आप लगातार देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां कहीं भी जो पहुंचते आना होता है उनका, तो लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह नजर आता है और वो इस उत्साह आप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ महिलाओं, आइए यहाँ पर बात करते हैं। आप यहाँ से माता जी, यहाँ पर आप किस लिए आए हुए हैं? मान पारी के में जय हिंद। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और यहाँ पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण होना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। तो आपको इसको लेकर क्या लग रहा है?
ठीक लग रहा, अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? कैथी मखदूमपुर। कैथी मखदूमपुर। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर कैथी मखदूमपुर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी ये मातृशक्ति यहाँ पर आपको दिखती नजर आ रही है। जुड़ते हैं माता जी, आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहोगे इस विषय पे? आज यहाँ पर आप आए हैं। हम लोग आए हैं, मोदी जी आए, उनकी खुशी में आए। अच्छा, मोदी जी की खुशी में आपको मोदी जी को देखने के लिए उत्साह है। अच्छा, मोदी जी का दर्शन करने के लिए आप देखिए यहाँ पर मातृशक्ति करें, मोदी जी के हम दर्शन कहते हैं। यही बराबर हम लगातार यही, आप जहाँ पर मोदी जी का आना होता है तो लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह नजर आता है। और यहाँ पर मोदी जी के दर्शन के लिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर लोकार्पण होना है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण होना है, लेकिन वो उत्साह जो नजर आता है, जो जब मातृशक्ति यहाँ पर कहती है कि मुझे मोदी जी को देखना है, वो एक अलग ही एक नजारा लगता है, एक अलग ही अंदर से उत्साह नजर आता है। वो चीजें आज हमारी मातृशक्ति में और भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ कहाँ से लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, और भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों के अंदर अलग उत्साह, अलग जोश नजर आ रहा है। यही है कि मोदी जी हमारे लखनऊ में आ रहे हैं, तो हमारे लखनऊ वासियों को हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और बहुत ही जनता आ रही है केवल मोदी जी को देखने के लिए, योगी जी को देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए। वाह वाह, योगी जी को देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? सर, हम ये कहना चाहेंगे, हमारे मोदी जी हमारे लखनऊ में आ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और हमारी जनता से यही गुजारिश है कि और से ज्यादा लोग देखने उनको आए, मोदी और योगी। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यहाँ पर मूर्ति का अनावरण होना है जी, तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं कि हमारे अटल जी भी जो है हमारे देश के लिए बहुत अच्छा गर्व का काम कर गए। उनकी प्रेरणा पे मोदी जी चले, हमें बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग भी वैसे ही चले, हम सुबह से ही चले आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम ठाकुरगंज से आए हैं। अच्छा, ठाकुरगंज से आए हैं। शुभ नाम? रमेश कुमार गुप्ता। दादा, जोश यही है कि दीपू की जिस प्रकार से हत्या किया गया है बांग्लादेश में, उस समय हिंदू एक अगर आज नहीं हुआ तो ये देश लुट जाएगा, बचेगा नहीं। बहुत बड़ी सियासत है, कहने लगे 3 बीबी 13 बच्चे बनाइए, कहने लगे आज नहीं तो कल ले लेंगे यार, वोट के बल पे लेंगे यार, ये भगा क्या पाएंगे हिंदू, वोट के बल पे छीन लेंगे यार, मारेंगे। अगर मोहल्ले अगर एक में न होते तो लूट जाता। उनको मालूम है कि एक मोहल्ला छोड़ करके दूसरा मोहल्ला हिंदू का है, यहाँ मारेंगे। इसलिए नहीं हो रहा, यहाँ दंगा घर घर में होता, घर घर में बांग्लादेश जैसा हालात हो जाता। लेकिन उनको मालूम है एक मोहल्ला हिंदू का है, जहाँ मारोगे वहाँ कुत्ता बनाए जाओगे, इसलिए नहीं हो रहा है। तेरा बच्चा बना करके लूटने का प्रयास चल रहा। मोदी जी जो है एक राजनेता नहीं है, महापुरुष नेता है। महापुरुष जैसे आज भारतवर्ष में हुए हैं, वैसे ही एक मोदी जी महापुरुष मनुष्य के रूप में अवतरण हुए हैं। आज यहाँ पर ये लोकार्पण जो हो रहा है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्यामा प्रसाद का जो लोकार्पण है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी एक महान पुरुष नेता ही हुए हैं इस देश के, उसी के आगे लेकर माननीय मोदी जी इस महापुरुष नेता, उनको लेके आज उनके पैरों से हम लोग ये लोग लखनऊ से ही हैं। नाम सर? ब्रजेंद्र सिंह। आज यहाँ पर प्रेरणा स्थल पे आप सभी इकट्ठा हो रहे हैं और महान हस्तियों की मूर्तियों का लोकार्पण है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज अटल जी की जो है सभी 100 सालवीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है इसका उद्घाटन करने हमारे मोदी जी आ रहे हैं। मेरा नाम धीरेन्द्र शुक्ला है, मैं पूर्व मंडल कोषाध्यक्ष विधानसभा। यहाँ पर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और साथ ही ये महान हस्तियों की मूर्तियों का लोकार्पण है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और जनता के लिए क्या संदेश जा रहा है? इसके लिए जनता के लिए संदेश यही है कि अटल जी ने जो कार्य किया है, मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं और इसी तरह निरंतर हमारी सरकार बनी रही, यही प्रभु राम से कामना है। आज यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन है और प्रेरणा स्थल का उद्घाटन, साथ ही साथ हमारी महान हस्तियों की जो मूर्तियों का अनावरण है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आज आदरणीय हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पे यहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल पे आदरणीय हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। उन्हीं के कर कमलों द्वारा जो यहाँ प्रेरणा स्थल पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की, स्वामी दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो 65 मूर्तियां लगी हैं, उन्हीं का उद्घाटन है। और इसकी प्रेरणा स्थल के बन जाने से हमारे लखनऊ के 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ का विकास जो हरदोई का क्षेत्र था, ये लखनऊ के बॉर्डर पे, इसका भी विकास हो जाएगा, लखनऊ का भी विकास। अरुण त्रिपाठी, प्रधान राम नौला, विकास पांडे से। ये आज जो लोकार्पण यहाँ पे हो रहा है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
ये लोकार्पण हो रहा है, इससे जो है हम लोगों के आने जाने की सुविधा और बढ़ जाएगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आज यहाँ आना है वो बहुत अच्छा और हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश में लोकार्पण। भाई साहब, मैं बीजेपी का 18 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ और लखनऊ का ही निवासी हूँ और ये जो दिख रहा है ये मोदी का प्रेम है लोगों के प्रति। ऐसे कोई आया नहीं है, ये सब खुद पे खुद आए हुए हैं। ये मोदी का प्रेम हमारे प्रेरणा स्रोत है। ये हम लोगों के जब ये मोदी जी नहीं थे तो ये प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने ही पार्टी खड़ी की, इन्होंने जनसंघ बनाया, सब कुछ बनाया। अब हम लोग जो है ये चाहते हैं कि ये मोदी जी आगे चला। जितना विकास हुआ है 2014 के बाद में जितना विकास हुआ है पूरे भारत की बात मैं बात कर रहा हूँ, मैं लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। जितना विकास भारत में हुआ है इस सरकार में, किसी सरकार ने इतना विकास नहीं किया। राफेल तक के जो है लाने वाले मोदी जी हैं अपने भारत में। योगी आदित्यनाथ जब से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, हमारे मतलब लखनऊ के हम लोग रहने वाले हैं, यहाँ बहुत ही शांति प्रिय व्यवहार बना हुआ है। किसी तरह का दंगा बवाल नहीं होता। इससे पहले जो सरकार थी आए दिन दंगा बवाल हुआ करता था, कहीं मारपीट, कहीं चौकी फूकी जाती थी, कहीं कुछ हुआ करता था। अब सीधे ही बुलडोजर बाबा हमारे जो है बुलडोजर चलाते हैं। योगी जिंदाबाद। बहुत बढ़िया हो रहा है, योगी जी मोदी जी कर रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पूरा जंगल था, इतना बढ़िया स्थल किया है ये आज तक हो नहीं पाता। हमने सपने में भी नहीं देखा कि ये पूरा घाट था, पूरा चौराही बोलते थे इनको, अब जन्नत बना दिया योगी मोदी ने इनको। यहाँ लोग 200-300 रुपए 500 रुपए लेके नहीं आए, यहाँ खुद पे खुद घसीट के आ रहे हैं। क्यों? उनके प्रति प्रेम है उनका। प्रेम के चक्कर में ये सब पब्लिक आई हुई है। सुबह से कोई नाश्ता करे भी नहीं है, लेकिन सुबह से बेचारे 8 बजे 9 बजे। सर, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो होना चाहिए वो मोदी जैसा होना चाहिए, जिनमें मतलब निर्णय लेने की क्षमता है। और हमारे देश को इनके लिए नेता की बहुत सज्जन हो। रिपीट होना है, योगी जी आना ही आना है, उनके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं पब्लिक के पास। हमारा नेता जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, योगी जी जैसा नहीं। ये मोदी योगी जी का प्रेम है, जो मतलब जिनकी चाहत में जनता खींची चली आई, कहाँ कहाँ से लोग चले आ रहे सिर्फ मोदी योगी जी को सुनने के लिए। मैं तो भाई इतना कहूंगा सर। ये उत्तर प्रदेश और लखनऊ को बहुत ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। हमारे पहले प्रदेश में एक भी हाईवे नहीं था, 1-2 थे, लेकिन अब जहां जाओगे तहां हाईवे मिलेंगे। हर किसान के खाते में पैसा और राशन 10 किलो 5 किलो राशन भी मिल रहा, आयुष्मान योजना और अरे तमाम से ऐसे काम है जो प्रधानमंत्री और श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है हमारे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में। खाली उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में किया। सरकार को अवगत करना चाहूंगा, वो तो सब ठीक है, आपने ये जो है पेड़ास्थल पार्क बनवाया वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो रोजगार पर ही बात सरकार को करना चाहिए। जो सरकार रोजगार पर बात बिल्कुल नहीं करती है। यहाँ तक आपने देखा होगा कि 2014 से लेकर 2025 तक जो सबसे बड़ी बेरोजगारी आई हुई है उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार सरकार है। हाँ, आप काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कम से कम अगर रोजगार के स्रोत नहीं होंगे तो हम युवा कहाँ जाएंगे। मेरा सवाल सरकार से ये है। सरकार से सवाल है बेरोजगारी को लेकर। आप अभी क्या करते हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं नौकरी की तलाश में हूँ। अभी हम लोग तो इस स्टेज पे हैं कि हम लोग कहीं के नहीं हैं, हम मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो अपना जीवन का लगभग 1/3 भाग जो है शिक्षा में व्यतीत किया है, तो वो ऐसा मूवमेंट आ चुका हुआ है कि अगर हमें रोजगार नहीं हो तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। अभी तक आपने कहीं ट्राई किया? मैंने बहुत जगह ट्राई किया, जो भी होता हूँ कहीं 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता हूँ। चीजें आती हैं, अगर वैकेंसी है 5000 तो फॉर्म भरते जाते हैं 30 लाख 35 लाख, तो मैं उसी में अपने आप को जज करता हूँ कि ये चीजें कहीं ना कहीं सरकार को इस पे ध्यान केंद्रित। विभागों में वैकेंसियां हैं लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। अभी तक आपने कहाँ अप्लाई किया है? मैं सीजीएल का ट्राई किया हूँ, अभी यूपी पुलिस में भी ट्राई किया था, उसमें नहीं हो पाया था, मेडिकल में छट गया था। तो नहीं, ये मेडिकल में आप ये सरकार को कैसे दोष दे सकते हैं? मेडिकल में अगर आप बाहर हो गए, हाँ, तो सरकार को आप कैसे दोष दे सकते हैं? आज जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये मैं यहीं का निवासी हूँ, पास ही का रहने वाला हूँ। ये कूड़ा चौराहा जो आपको अवगत पहले से होगा, चीजें पहले हो चुकी है ना, लेकिन ये जो है, हाँ, उन्होंने इतिहास को खोजा है और चीजें इतिहास को उन्होंने दोहराया है, तो वो अच्छी बात है कि हाँ, इतिहास हमारा तो भी तरक्की तो कर रहा है, लेकिन बेरोजगारी चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय,
ये सभी कांस्य प्रतिमाएं 65 फीट ऊंची हैं, 42 टन वजनी है। प्रेरणा स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 25 दिसंबर सुशासन दिवस और इसके प्रेरणा स्रोत हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से 2004 तक सुशासन के नए प्रतिमान गढ़े। ऐसे युग पुरुष की 101वीं जयंती पर